गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं से अध्याय 3 में पौध संरक्षण के तहत कुछ विशेष शाकनाशी रसायनों का वर्णन। इससे पहले आप लोग को खरपतवार की रोकथाम के तहत आप लोग को 4 विधि बताई गई थी। यांत्रिक विधियों के बारे में, ठीक है, दूसरा कृषक विधि के बारे में, तीसरा है आपका जैविक विधि के बारे में और चौथा है आपका रासायनिक विधि के बारे में। जिसके तहत ये जो आज हम बताने वाले हैं वो रासायनिक विधि के द्वारा ही रोकथाम के कुछ तरीके हैं कि किस तरीके से हम उसको जो खरपतवार है उसका हम रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ विशेष शाकनाशी रसायनों का वर्णन। ठीक है, शाकनाशी का मतलब मैंने पहले बता दिया था। शाकनाशी का मतलब ऐसा होता है जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हम रासायनिक यौगिकों का प्रयोग करते हैं। तो वो जो क्रिया की जाती है वही कहलाती है आपका शाकनाशी। वही क्या कहलाती है आपका शाकनाशी। जिसमें मैंने कुछ शाकनाशी रसायनों के गुणों तथा प्रयोगों का हम यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करने वाले कि किस तरीके से जो शाकनाशी है उनके रसायनों के गुण हैं और किस तरीके से वो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार, घास फूस वाले खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि 2,4-D। ये 2,4-D एक क्या है, विशेष प्रकार के रासायनिक दवाइयां हैं जो खरपतवारों को नष्ट करने में काम आती है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 2,4-D, उसका नाम है 2,4-D। ये जो है रासायनिक शाकनाशी है, ये वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी मतलब पूरी तरीके से जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने में सहायक होते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होते हैं। और ये 2,4-D का जो सोडियम साल्ट जैसे कि डाइकोटेक्स सफेद पाउडर जल में घुलनशील तथा एक विशेष प्रकार का गंध रखता है। ठीक है, इसकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है, एक वर्णात्मक संपर्क वाली शाकनाशी है। ये चौड़ी पत्ती की खरपतवारों को नष्ट करने में सहायक होती है। और ये जो शाकनाशी है ये क्या है, 2,4-D सोडियम साल्ट। ठीक है, 2,4-D सोडियम साल्ट जैसे कि डाइकोटेक्स। ठीक है, जैसे कि डाइकोटेक्स उसके एक शाकनाशी दवाई का नाम है। ठीक है, डाइकोटेक्स सफेद पाउडर। डाइकोटेक्स आप किसके रूप में दिखाई देता है, सफेद पाउडर। और जल में घुलनशील होती है। जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। और उसमें विशेष प्रकार की गंध आती रहती है। विशेष प्रकार की क्या आती रहती है, गंध आती रहती है, जिससे हम उसका पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार की क्या होती है, गंध आती है। और ये क्या करती है, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं 4D। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, 4D का एमाइन साल्ट। 4D का एमाइन साल्ट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ब्रोडेक्स जी हल्का भूरा द्रव के रूप में। ठीक है, ये क्या है, जो 4D एमाइन साल्ट होती है ब्रोडेक्स जी हल्का भूरा द्रव के रूप में इमल्सन के रूप में उपलब्ध होती है। इमल्सन के रूप में क्या होती है, उपलब्ध होती है। ये जो 4D है ये भी एक शाकनाशी है ना। इसकी जो एमाइन होती है, एमाइन साल्ट होती है, वो बोल्डेक्स जी के रूप में हल्का भूरा द्रव के रूप में, इमल्सन के रूप में उपलब्ध होती है। और 2,4-D ईस्टर साल्ट जैसे बोल्डेक्स बी और 2,4-D जो होती है वो ईस्टर साल्ट के रूप में बोल्डेक्स बी हल्के पीले रंग व द्रव, हल्के पीले रंग का और घुलनशील द्रव के रूप में उपलब्ध होती है। यह कम या अधिक उड़नशील होती है। इनकी जो गंध होती है ये कम या अधिक क्या होती है, उड़नशील होती है। इसकी जो इससे जो गैस निकलने वाली होती है ये तुरंत क्या होती है, उड़ जाती है या तो बहुत कम ही उड़ने लगती है। यानी इस पे जो हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने की नियम के तहत ये जब बोल्डेक्स बी का उपयोग करते हैं तो थोड़ी कम क्या होती है या कभी-कभी अधिक क्या होती है, उड़नशील होती है। ठीक है, ये 2,4-D के सभी लवण के साथ जड़ों द्वारा चूसे जाते हैं या ग्रहण कर लिए जाते हैं। इनकी जो लवण होते हैं, इनकी जो क्या होती है, लवण होती है, जो शाकनाशी होती है उनके जो लवण होती है उसको क्या कर लेती है, जो जड़ के तने होते हैं, है ना, जो पौधे के तने या जड़ होते हैं वो उसको पूरी तरीके से चूस लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इसका जो प्रयोग है 1.25 kg प्रति हेक्टेयर
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो प्रयोग है इसमें बहुत जरूरी है कि इनकी जो मात्रा है वो एक सीमित मात्रा में इनका उपयोग किया जाए। तो उसके लिए हमें जानकारी रहनी चाहिए कि हम इसका कितने मात्रा में, कितने हेक्टेयर में इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसका अधिकाय में उपयोग करते हैं तो ये हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये एक शाकनाशी है, ठीक है। और शाकनाशी होने के साथ साथ इसको कम मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में प्रयोग करने से ही हमारी फसल को क्या करती है, खरपतवारों से बचाती है और उसके लिए उपयुक्त होती है। यदि हम उसको अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कि कितने मात्रा में हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये जो है 1.25 केजी से लेके 2.0 केजी, ठीक है, 1.25 केजी से 2.0 केजी प्रति हेक्टेयर व 1.25 केजी प्रति हेक्टेयर अंकुरण के बाद क्या किया जाता है, अंकुरण के बाद, यानी फसलों के जो बीज है उसकी अंकुरित होने के बाद इसको क्या किया जाता है, डाला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये जो होती है इसकी जो प्रभाव होती है लगभग 6 से 12 सप्ताह तक रहती है। इसकी जो प्रभाव होती है वो कितने दिन तक रहती है, लगभग 6 से 12 सप्ताह तक रहती है। नेक्स्ट है आपका 2,4-HT, ठीक है, 2,4-HT ये भी एक शाकनाशी है, शाकनाशी है। और ये जो है शाकनाशी होती है या 2,4-D की तुलना में महंगा, 2,4-D की तुलना में महंगा, यानी ये जो 2,4-D जो शाकनाशी है बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ते दाम पर हमें उपलब्ध हो जाती है। सस्ते दाम पर क्या हो जाती है, हमें ये उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो 2,4-HT शाकनाशी है ये 2,4-D की तुलना में थोड़ी महंगी रहती है तथा सख्त तनों के लिए यानी सख्त तने वाले जो खरपतवार होते हैं और जिसकी अनुवंशत्वक वृद्धि अधिक हो जाती है और सख्त तने वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं, उनको नष्ट करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शाकनाशी का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो अलग अलग खरपतवारों के लिए अलग अलग गुणों के तहत हम उसको यूज करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो खरपतवार है, खरपतवार के विभिन्न प्रकार हैं, अलग अलग तरीके के प्रकार है। कुछ चौड़ी पत्ती वाली है, कुछ थोड़ी पतली पत्ती वाली जो होती है, सकरी पत्ती होती है, उस तरीके की होती है। कुछ घास फूस के रूप में होती है, कुछ वनस्पतियों के रूप में होती है, एक झाड़ी के रूप में होती है, तो कुछ एकदम सख्त तनों वाली खरपतवार होती है। तो इस तरीके से हम अलग अलग खरपतवारों के लिए अलग अलग शाकनाशी का उपयोग करते हैं। अलग अलग खरपतवारों के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो 2,4-HT शाकनाशी है ये हमेशा सख्त तने वाले खरपतवारों के लिए काम आती है और उनको आसानी से नष्ट करने का कार्य करती है, आसानी से नष्ट करने का क्या करती है, कार्य करती है। लेकिन ये 2,4-D से थोड़ी सी बाजारों में क्या है, महंगी मिलती है, थोड़ा इसके लिए बजट हमें महंगा बनाना पड़ता है। इसके बाद है आपका MCPA शाकनाशी, ठीक है, MCPA शाकनाशी। ये जो शाकनाशी है ये भी एक वर्णनात्मक और संपर्क शाकनाशी है, ये भी एक वर्णनात्मक और क्या है आपका, एक संपर्क शाकनाशी है, ठीक है। ये जो शाकनाशी होते हैं जई व अलसी जैसे पौधों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जई या अलसी जैसे पौधों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरीके की जो शाकनाशी होती है एक वर्णनात्मक, जिस तरीके से आप 2,4-D एक आपको वर्णनात्मक शाकनाशी के रूप में प्राप्त होता है, उसी तरीके से यहाँ अधिकतर जो भी शाकनाशी है ज्यादातर संपूर्ण वर्णनात्मक संपर्क शाकनाशी के रूप में ही अधिकतम मिलती है, ठीक है, अधिकतम में रूप में मिलती है। क्योंकि कोई जो शाकनाशी है वो किसी न किसी तौर पे खरपतवार को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर ही देती है, ठीक है। और उपयुक्त रूप से अगर उसको हमें नष्ट करना है तो जो शाकनाशी उसके लिए उपयोग में लाई जाती है उसी शाकनाशी को हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं और उस तरीके के खरपतवारों को नष्ट करते हैं। जैसे कि MCP जो शाकनाशी है ये एक वर्णनात्मक और संपर्क शाकनाशी है ना, वर्णनात्मक और संपर्क में आने वाली जो है ये शाकनाशी है। और ये जई और अलसी जैसे पौधों के लिए उपयुक्त होती है, ये जई और अलसी जैसे पौधों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। और ये जो होती है घुलनशील व द्रव है, धूली और द्रव दोनों में पाई जाती है। धूली का मतलब होता है पाउडर के रूप में और द्रव का मतलब एक
पाई जाती है। धूली और द्रव के रूप में, दोनों के रूप में पाई जाती है। आप दोनों रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, धूली के रूप में छिड़काव करके या आप द्रव के रूप में भी छिड़काव करके इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MCPB। MCPB 124 dB शाकनाशी। MCPB या 124 dB शाकनाशी। ये जो शाकनाशी होते हैं, ये दोनों शाकनाशी का प्रयोग दाल वाली फसलों में की जाती है। दाल वाली फसलों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए की जाती है। दाल वाली फसलों का मतलब ऐसे फसल जिसके जो बीज होते हैं दाल के रूप में दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। आप लोग को इससे पहले भी खरपतवारों को नष्ट करने के समय कुछ आप लोगों को पौधों के बारे में बताया गया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि कुछ एक बीज पत्ती और दो बीज पत्ती जो होती है उस तरीके की जो पौधे होते हैं उसके बारे में बताया गया था। ये जो होती है MCPB और 24 dB दोनों शाकनाशी जो होती है वो दाल वाली फसलों में प्रयोग में लाई जाती है और दाल वाली फसलों के खरपतवार जो होते हैं उनके रोकथाम के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। दाल वाली फसलों के रोकथाम के लिए क्या होती है? अत्यधिक उपयोगी होती है तथा चौड़े पत्ती के खरपतवार का ये आसानी से नियंत्रण कर लेती है। चौड़े पत्ती के खरपतवार के लिए क्या कर लेती है? आसानी से नियंत्रण कर लेती है। उसके बाद है आपका छठवां स्टैम्प F34। स्टैम्प F34 ये जो एक शाकनाशी रासायनिक शाकनाशी है, यह भी एक वर्णनात्मक शाकनाशी। मैंने अभी भी बताया कि जितने भी शाकनाशी आते हैं अधिकतर वो वर्णनात्मक संपर्क शाकनाशी के रूप में आती है। और वर्णनात्मक संपर्क शाकनाशी का मतलब होता है इन सभी शाकनाशी को हम कोई भी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जब जो खरपतवार जैसे कि चौड़ी पत्ती है, घास वाली खरपतवार है, ये अधिकाय में आ जाती है, उस कंडीशन में हम इनके जो मूल रूप से जो खरपतवारों के लिए बनाई गई शाकनाशी उन्हीं के लिए उपयोग में लाई जाती है। लेकिन ये हर खरपतवारों को नष्ट करने का काम करती है, इसलिए इसको यहाँ बोला जाता है। यहाँ भी वर्णनात्मक और संपर्क शाकनाशी यानी जितने भी खरपतवार है उसको नष्ट करने में आसानी से प्रयोग में लाई जाती है। यदि ये जो शाकनाशी प्रयोग में अगर आपको बाजारों में नहीं मिलती है तो हम कोई भी एक शाकनाशी का प्रयोग करके उसको कम मात्रा में, अधिकाय मात्रा में, जिस तरीके से उसकी उस खरपतवार के लिए उपयोगी होते हैं उस तरीके से हम उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका स्टैम्प F34। ये भी एक वर्णनात्मक शाकनाशी है। ये भी क्या है? वर्णनात्मक शाकनाशी है तथा यह घास के खरपतवार को नष्ट करने में काम आता है। घास के खरपतवारों को अच्छे तरीके से नष्ट करने में काम आता है। समझ में आया होगा भी यहाँ क्या बोला जा रहा है? अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग खरपतवारों के लिए अलग अलग तरीके की शाकनाशी बनाई गई है, शाकनाशी का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से अलग अलग फसलों के उत्पादन क्षमता के लिए अलग अलग एक दवाइयों का उपयोग किया गया है जिसको हम उपयोग करके पौधे की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो शाकनाशी है ये एक तरीके से घास कुल के खरपतवार जो रहते हैं उसको नष्ट करने में काम आते हैं। घास कुल के जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेजिन। नेक्स्ट है आपका सिमेजिन। ये जो सिमेजिन शाकनाशी है यह भी एक वर्णनात्मक और स्थानांतरित शाकनाशी है। वर्णनात्मक और स्थानांतरित, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ संपर्क है, लेकिन ये क्या है? स्थानांतरित शाकनाशी है। ठीक है, स्थानांतरित का मतलब आप अच्छे से समझ गए। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जब स्थान परिवर्तन होता है तो उस तरीके के कार्यों में स्थानांतरित शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ वर्णनात्मक स्थानांतरित शाकनाशी रसायन है। ये घास फूल तथा चौड़ी पत्ती की खरपतवारों को नष्ट करती है। ठीक है, ये घास फूल तथा चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को क्या करती है? नष्ट करती है। या घुलनशील होती है तथा अंकुरन के पहले उपयोग में लाई जाती है। ये जो खरपतवार होते हैं एक घुलनशील होती है तथा अंकुरन के पहले क्या किए जाते हैं? इसको उपयोग में लाई जाती है। अंकुरन के पहले इसको उपयोग में लाई जाती है। और इस तरीके की जो शाकनाशी होती है ये जो होती है ये मक्का, गन्ना, आलू इस तरीके के फसलों में उपयोग में लाई जाती है। इस तरीके के फसलों में क्या की जाती है? उपयोग में लाई जाती है। और जब इसको मृदा में डाली जाती है तो ये जड़ों के द्वारा पूरी तरीके से ग्रहण कर ली जाती है। जड़ों के द्वारा पूरी तरीके से क्या कर ली जाती है? ग्रहण कर ली जाती है। क्योंकि इसको मृदा में इसलिए डाली जाती है क्योंकि इसको अंकुरन के पहले उपयोग में लाई जाती है। अंकुरन के क्या की जाती है? पहले उपयोग में लाई जाती है। अंकुरन के बाद इसका उपयोग क्या होती है? उपयुक्त
सिद्ध नहीं होती, प्रतियोगी सिद्ध नहीं होती, इसलिए इसको क्या किया जाता है, अंकुरन के पहले उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका सिमेजिन, एंट्राजिन। इसके बाद है आपका एक एंट्राजिन शाकनाशी। जो एंट्राजिन शाकनाशी है वो लगभग सिमेजिन शाकनाशी के तरह ही है। उनके जो गुण है, एंट्राजिन के जो गुण है वो सिमेजिन शाकनाशी से पूरी तरह से मिलती जुलती रहती है, लेकिन हम सिमेजिन शाकनाशी का उपयोग करते हैं तो अंकुरन के पहले करते हैं, और ये जो एंट्राजिन शाकनाशी है उसका उपयोग हम अंकुरन के बाद करते हैं। यही इन दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों के गुणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोनों के गुण जो है लगभग मिलती जुलती रहती है, लगभग मिलती जुलती रहती है, समान ही है मान के चलो। या तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के जो गुण है वो एकदम समान है। तो एंट्राजिन जो होती है इसके सभी गुण सिमेजिन से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इनके गुण सिमेजिन से मिलते हैं, या सिमेजिन की तुलना में अत्यधिक घुलनशील, या सिमेजिन की तुलना में क्या होती है, अत्यधिक घुलनशील। सिमेजिन जो होती है सिर्फ घुलनशील होती है, लेकिन ये जो एंट्राजिन है वो उसके सिमेजिन की तुलना में अत्यधिक घुलनशील होती है और तीव्र गति से घुलनशील होती है, और अंकुरन के बाद ही इसका प्रयोग में लाया जाता है। अंकुरन के बाद ही इसको क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये जो होती है नट और ट्यूबर जैसे खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने में सहायक होती है। जो होते हैं नट और ट्यूबर जैसे खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने में क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट है आपका TCA। नेक्स्ट है आपका TCA शाकनाशी। ये जो शाकनाशी होती है ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं, घास फूस के जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने में सहायक होती है। ये जो TCA है वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय घास फूस के जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने में सहायक होती है, और ये अंकुरन से पहले प्रयोग में लाई जाती है। ये अंकुरन से पहले क्या की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। इसको अंकुरन से पहले प्रयोग में इसलिए लाई जाती है क्योंकि ये जब हम एक वर्षीय या बहुवर्षीय घास के खरपतवार को नष्ट करने का काम करते हैं तो एक वर्षीय जो है अंकुरन से पहले उगाई रहती है। जब हम जुताई का काम करते हैं है ना, तो ऊपर वो एक वर्षीय जो खरपतवार होते हैं वो अंकुरित हो जा रहती है, इसलिए उसको अंकुरन फसलों के बीजों के अंकुरन से पहले ही उपयोग में लाई जाती है। उसी तरीके से बहुवर्षीय के लिए भी उसको अंकुरन से पहले ही उपयोग में लाई जाती है। इसकी जो मात्रा है उपयोग में लाए जाने के लिए 1.25 kg, ठीक है, 2,4-D के साथ यानी 1.25 kg 2,4-D शाकनाशी के साथ 12 kg के दर में प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 12 kg के दर में प्रति हेक्टेयर उपयोग में लाई जाती है। प्रति हेक्टेयर क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है आपका CMU शाकनाशी। ठीक है, क्या है आपका नेक्स्ट CMU शाकनाशी। ये जो शाकनाशी होते हैं अंकुरन से पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जो शाकनाशी होते हैं अंकुरन से पहले प्रयोग में लाए जाने वाले शाकनाशी होते हैं। ठीक है, और ये स्थानांतरित रसायन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रयोग में लाए जाने वाले स्थानांतरित रसायन के रूप में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है संतरे के बगीचे में किया जाता है, क्योंकि ये जो शाकनाशी है संतरे के बगीचे में अत्यधिक उपयोग में लाए जाते हैं। संतरे की फसल के लिए ये ज्यादा उपयोगी होती है। संतरे के फसल के में जो खरपतवार उगाती है उसके नष्ट करने के लिए अधिकार में उपयोग में लाई जाती है। इससे संतरे के पौधों को भी वो क्या होती है, उत्पादन क्षमता अधिक मिलती है। तो ये हो गया आपका CMU शाकनाशी। इसके बाद है आपका PCP। इसके बाद आपका क्या है, PCP शाकनाशी। और जो PCP शाकनाशी होती है ये सोयाबीन के फसल में संपर्क शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ये जो PCP शाकनाशी होती है वो सिर्फ सोयाबीन की फसल में संपर्क शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यानी सोयाबीन की जब हम फसल करते हैं तो उसमें जो खरपतवार उगाते हैं उसको नष्ट करने के लिए ये कार्य में लाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद है आपका DNPB। इसके बाद आपका क्या है, DNPB। यह एक घुलनशील तथा सोडियम अमोनियम साल्ट के रूप में मिलता है। ये जो शाकनाशी है DNPB ये घुलनशील होती है और ये सोडियम अमोनियम साल्ट के रूप में बाजारों में पाई जाती है। सोडियम अमोनियम साल्ट के रूप में क्या होती है, बाजारों में पाई जाती है। ठीक है, इसका हम आसान तौर पर बाजारों में हम पा सकते हैं। नाम सुन लीजिएगा, ये घुलनशील और सोडियम अमोनियम
के रूप में बाजारों में पाई जाती है। यह एक संपर्क शाकनाशी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह एक संपर्क शाकनाशी के रूप में क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ग्रेमोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेमोक्सिन। तो यह जो शाकनाशी है ये भी एक संपर्क शाकनाशी है और ये चौड़ी पत्ती और बहुवर्षीय खरपतवारों के लिए उपयोग में लाई जाती है। चौड़ी पत्ती और बहुवर्षीय खरपतवार जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद है एप्टॉन ईपीटीसी। एप्टॉन ईपीटीसी ये आपका शाकनाशी के रूप में आपका लास्ट है 14 नंबर में, और लास्ट है आपका ये जो शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये वर्णनात्मक शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, वर्णनात्मक शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, और इसका उपयोग अंकुरन से पहले उपयोग में लाई जाती है। अंकुरन से पहले क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। और इस तरीके की जो शाकनाशी होती है वो घास फूल के खरपतवार को अधिक प्रभावित करती है, यानी जो घास फूल के खरपतवार होते हैं उसको अधिकाय में नष्ट करने का कार्य करती है। घास फूल के जो खरपतवार होते हैं उसको अधिकाय में नष्ट करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा शाकनाशी रसायन के गुणों तथा प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन, ठीक है। ये जितने भी आप लोगों को शाकनाशी के बारे में बताया गया है ये सभी शाकनाशी सभी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। जब दूसरी जो शाकनाशी है जो उसी शाकनाशी को नष्ट करने के लिए बनाई गई, यदि उपलब्ध नहीं हो पाती तो हम उस इनमें से कोई भी शाकनाशी का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और उन खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सभी शाकनाशी है एक क्या है, वर्णनात्मक और संपर्क शाकनाशी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। मैंने पहले बताया अधिकतम जो शाकनाशी आती है एक वर्णनात्मक और संपर्क शाकनाशी के प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये हुआ आपका हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा शाकनाशियों के गुणों तथा उनके प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन, किस तरीके से हम शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, कितनी तादाद में, कितनी मात्रा में और कितने हेक्टेयर में हम उन शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी हम जब फसल उत्पादन का कार्य करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि जो फसल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं उस भाग में, उस क्षेत्र में अगर कोई खरपतवार उग आते हैं तो इस तरीके की जो खरपतवार नाशी शाकनाशी है उसको उपयोग में लाकर हम फसल उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यानी जो फसल कार्य की जा रही है उसको अच्छे से हम उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर फसल उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।